आज हम आपको विदिशा जिले के एक ऐसे प्राचीन धाम की यात्रा कराएंगे जिसका इतिहास ग्रामीण ही नहीं बल्कि पूरे जिलेवासी जानते हैं। ये है त्योंदा स्थित पांडवकालीन सिद्धेश्वर गुफा मंदिर। मान्यता है कि ये गुफा पांडवों के अज्ञातवास के समय की है, जब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ यहाँ विश्राम के लिए रुके थे तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना शुरू की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ स्वयं यहाँ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से ये स्थान स्वयंभू प्रकट सिद्धेश्वर गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से यहाँ आता है और जो भी मांगता है उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित श्याम सुंदर रिछाड़िया ने सागर एक्सप्रेस को बताया कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ विश्राम किया था। द्रौपदी माता सहित सभी पांडवों ने यहाँ भगवान शिव का पूजन किया। तब भोलेनाथ शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। तब से यहाँ जो भी सच्चे मन से मांगता है उसकी मुराद पूरी होती है। पंडित रिछाड़िया बताते हैं कि पहले समय के साथ यहाँ पर केवल 10-20 लोग ही आते थे, लेकिन आज समय बदल गया है। भक्तों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि श्रावण मास के हर सोमवार को यहाँ लगभग 50,000 लोग भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। श्रावण में यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। हर सोमवार को लगभग 50 से 51 कांवड़ें यहाँ आती हैं। श्रद्धालु नर्मदापुरम, ओंकारेश्वर, बरमान, बोरास घाट और बेतवा जैसी पवित्र नदियों से कांवड़ भर कर लाते हैं और स्वयंभू शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। पहाड़ी पर स्थित इस भव्य प्राकृतिक गुफा में बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहते हैं। पुजारी जी ने शासन से एक महत्वपूर्ण मांग भी की है। उन्होंने कहा, यदि शासन इस प्राचीन धरोहर को संरक्षित करे और यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे तो यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सड़क, बिजली, पानी और बैठने की बेहतर व्यवस्था होने से और भी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आ सकेंगे। साथ ही पुजारी जी ने बताया कि मैं यहाँ भोलेनाथ की निःशुल्क सेवा पूजन करता हूँ। भक्त जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उसी से परिवार का भरण पोषण होता है। अगर शासन से मुझे कुछ सम्मान राशि मिलने लगे तो मेरे परिवार का जीवन यापन अच्छे से हो सकेगा। अंत में पंडित श्याम सुंदर रिछाड़िया ने सागर एक्सप्रेस और गुरु ब्रह्मदत्त दुबे जी का आभार व्यक्त किया कि उनके चैनल ने श्रावण मास के चारों सोमवार इस पवित्र धाम का कवरेज किया और इसकी महिमा को जन जन तक पहुंचाया। तो ये है हमारे यहाँ के पुजारी पंडित श्याम सुंदर रिछाड़िया जी, जो कि कई वर्षों से निःशुल्क यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और दान दक्षिणा जो भी मिलती है उसी से इनका भरण पोषण होता है। सरकार से इनकी मांग है कि इनको कुछ ऐसा किया जाए कि महीने का मानदेय इनको दें और ज़्यादा नहीं चाहिए, इनका भरण पोषण हो जाए उतना ही मिलने लगे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं मिला है। और बाकी मंदिर के बारे में, इस गुफा के बारे में आपको आगे चर्चा करके गुरु जी को बताते हैं। तो गुरु जी, ये कहाँ से, कैसे, कब से ये पांडवों के समय से ये प्राचीन गुफा है? यहाँ पर सन 62 में यज्ञ हुआ था। उस समय प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। तो कमलदास बाबा जी थे, उन्हीं ने यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। ये शिवलिंग की मूर्ति यही निकली, इसी में थी। पहले बताते हैं कि इसमें शेर रहते थे क्योंकि इतना जंगल था यहाँ पर। और बगल में ये 5 पांडव की गुफा है। पहले के लोग बताते हैं कि 5 पांडवों ने निवास किया था, उस समय की ये गुफा बनी हुई है। तो ये अद्भुत गुफा है। इसकी लंबाई चौड़ाई कम से कम 40 फुट गहरी गुफा है। इसमें आलीशान विराजमान भोलेनाथ शिव का बहुत बड़ा शिवलिंग है। जो यहाँ के शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे जो मतलब जो व्यवस्थाएं हैं सब प्रशासन ने सही तरीके से की हैं या पहले से करते आए हैं, सब सही रहता है? प्रशासन से हमारा यही कहना है कि इसको पूर्ण रूप से शासन संचालित की जाए। इस गुफा के लिए शासन संचालित की जाए जिससे हमारा मान्यदेय मिल सके और यहाँ की व्यवस्था हो सके, क्योंकि यहाँ पर हजारों नहीं, सावन के माह में लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते हैं और बड़ी दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इस समय आप देखिए त्योंदा में भी
सावन माह में पैर रखने की जगह नहीं मिलती, इसलिए यहाँ की व्यवस्था अभी गड़बड़ है। इसलिए शासन संचालित होने की वजह से शासन के अधीन यानी हो जाएगी तो इससे शासन सब व्यवस्था कर सकती है और हमारे मानदेय का भी प्रति महीना हमको मिलता रहेगा, जिससे हमारा भरण पोषण होता रहेगा। यहाँ पर सावन मास में गुरुजी की मतलब कितनी कावड़ कहाँ से आती है? मैंने अभी सुना है कि उज्जैन से, होशंगाबाद से, बहुत दूर दूर से, बोराज घाट से लगभग बहुत सी कावड़ आती हैं। तो अभी आज कितनी कावड़ आई हैं और अभी कितनी और आने वाली है? अभी एक कावड़ उज्जैन से आई है और दूसरी कावड़ ओमकारेश्वर से आई है और बोराज घाट से यानी मां नर्मदा जी का जल लेकर के 6-7 कावड़ आई हैं और अभी प्रयागराज से भी कावड़ यात्रा आना है और हरिद्वार से भी कावड़ यात्रा आना है। इस प्रकार से मैं ये कहता हूँ सभी गंगाओं का जल भगवान शिव को यहाँ पर सभी भक्त लोग बड़े हर्ष के साथ, बड़ी खुशी के साथ हर हर महादेव की जयकारा लगाते हुए चढ़ाते हैं। आइए अब हम जो स्वयंभू यहाँ पर प्रकट हुए हैं भोलेनाथ, आप सबको उनके दर्शन कराते हैं। आइए जब बंद कर रही होते हैं प्राचीन शिवलिंग गुरुजी दिखा रहे हैं। यही है प्राचीन शिवलिंग जो 40 फुट गहरी गुफा में विराजमान भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है और ये बनाई गई है। 5 पांडवों ने यहाँ पर निवास किया था। ये गुफा का अद्भुत दृश्य देखिए आप। ये गुफा कोई मनुष्य नहीं बना सकता। यह 40 फुट गहरी गुफा है। यहाँ पर ये आलीशान भगवान शिव का ये शिवलिंग है। यहाँ पर माता जी हैं प्राचीन। यहाँ पर सिद्ध बाबा का स्थान है। यहाँ पर बाल स्वरूप में हनुमान जी महाराज विराजमान हैं और बगल में 5 पांडव की गुफा है और ऊपर श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाएं हैं और एक कुंड भी बना है जो प्राचीन है। इसको किसी ने नहीं बनाया, ये प्राचीन समय का सब बना हुआ है। तो ये था त्योंदा का सिद्धेश्वर धाम, जहां आस्था भी है, इतिहास भी और चमत्कार भी। सागर एक्सप्रेस न्यूज की आपसे अपील है कि आप भी एक बार इस स्वयंभू धाम के दर्शन अवश्य करें। त्योंदा से पुखराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट।